इरशाद भट्टी साहब, आप कहिएगा, आप इस सारे मामले को किस तरह देखें? कल भी हमने इसके ऊपर ब्रीफली बात की थी, जो जयशंकर ने स्टेटमेंट दी, बट इसके असरात आप क्या देख रहे हैं भारत के अंदर? मैडम शेख, ये चीज़ और आना बनती थी, इस तरह का इजहार बनता था, मगर इस लो लेवल का उस पर दुख है। देखिए कि जब आपको अपनी सफारतकारी पर गरूर हो, तकब्बर हो, घुमंड हो, और जब आप ख़ुद को दुनिया की चौथी बड़ी मईशत समझ रहे हों, और जब आपका मुल्क दुनिया की एक बड़ी तिजारती मंडी हो, और जब आपके बैक वक्त सफारतकारी का आपका ये आलम हो कि बैक वक्त आपके चीन, रूस से तल्लुकात हों, अमेरिका से तल्लुकात हों, पार्टनरशिप्स हों, और बैक वक्त ईरान और सऊदी अरब से आप अच्छे तल्लुकात एंजॉय कर रहे हों, और फिर बॉलीवुड के तड़के हों, शाइनिंग इंडिया हो, सॉफ्ट इमेज हो, और ढेर सारी इन्वेस्टमेंट्स हों अपने इस इमेज के लिए, और बड़े धड़ल्ले से आपका जो दिन दिहाड़े झूठ बिक रहा हो, और फिर अचानक पहलगाम का एक दहशतगर्दी का वाक़या हो, और आप एक इल्ज़ाम लगाएं झूठा, और दुनिया का कोई मुल्क, आपके तिजारती पार्टनर, आपके सारे साथी, कोई भी साथ खड़ा ना हो, और फिर मार्का हक हो और ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस हो, और आपको पाकिस्तान फेंटी लगा दे, आपके नाकाबिले शिकस्त राफेल गिर जाएं, और खित्ते की चौधरात खतरे में पड़ जाए, और फिर सदर ट्रंप रोज़ तारीफ़ें कर रहे हों पाकिस्तान की और पाकिस्तानी क़यादत की, और फिर पाकिस्तान अचानक सामने आ जाए कि वो सालसी कराने लगा है ईरान अमेरिका के दरमियान, तो ये गमो गुस्सा बनता है, ये फ्रस्ट्रेशन डिप्रेशन बनती है। लेकिन जयशंकर की जैसे शख्स के मुंह से इस तरह की अल्फाज निकलना ये शर्मनाक थे, लेकिन ये फ्रस्ट्रेशन और डिप्रेशन उनका हकीकी और ये बनता है। ठीक, जहाँ तक हमारी बात है मैडम शेख, ये सालसी करना, ये न्यूट्रल रहना, और एक पुल सरात है पाकिस्तान के लिए। एक तरफ सऊदी अरब हमारा मक्का मदीना, हमारा मुश्किल वक्तों का दोस्त और हमारा दिफाई पार्टनर, और दूसरी तरफ मुस्लिम मुल्क ईरान, मजलूम ईरान, जिसने दुनिया भर के अंदाज़ों को गलत साबित कर दिया, जिसकी लाजवाल, बेमिसाल और बाकमाल मज़ाहमत ने। और हकीकत ये है आज की, इस वक्त की, कि अमेरिका के पास हमले का कोई जवाज़ नहीं था, और ना अब अमेरिका के पास हमले रोकने का कोई जवाब उसे मिल रहा है। और हकीकत यह है कि आज इस घड़ी तक ईरान जीत रहा है, इस अमेरिका और इसराइल हार रहे हैं, क्योंकि ना रिजीम चेंज हुआ है, ना बगावत हुई है, ना ईरान सरेंडर किया ईरान ने। और हकीकत यह है कि कल तक अमेरिका का हदफ़े अव्वल क्या था? ईरान में रिजीम चेंज, और आज है अब नया हुरमज़ खुलवाना। और हकीकत यह है कि सदर ट्रंप गैर मशरूत सरेंडर से मुज़ाकरात पर आ गए हैं, बातचीत पर आ गए हैं। तो हमारे लिए पुल सरात इसलिए भी है कि एक तरफ सऊदी अरब, दूसरी तरफ ईरान, और तीसरी तरफ ट्रंप और नेतन्याहू, जिन पर कौन एतबार करता है दुनिया की, आज की इस दुनिया में, और जिनकी गारंटी कौन देगा। लिहाजा वो है ना शेर है मैडम शेख कि ये इश्क नहीं आसान, इतना ही समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब कर जाना है। मेरी दुआएं पाकिस्तान के साथ हैं, अल्लाह करे कि हम कोई पॉजिटिव रोल अदा कर सकें जो इस दुनिया के लिए भी पॉजिटिव। भारत के पर्सपेक्टिव में आज इसको डिस्कस कर रहे हैं कि भारत में जो तनकीद हो रही है सिफारती पॉलिसी को लेकर, वो खित्ते में असर हो या फिर दुनिया में उनकी सिफारती असर हो, उसके ऊपर बहुत सारे सवालात उठ रहे हैं। इसको थोड़ा सा बताइएगा, किस तरह से असरअंदाज हो सकता है या नहीं हो सकता हुकूमत के ऊपर, बीजेपी की पॉलिसीज़ के ऊपर, एंड इवेंचुअली उनकी जो इस वक्त स्टेक्स हैं हुकूमत के अंदर, उसके ऊपर। मैडम शेख, नरेंद्र मोदी साहब का जवाल शुरू हो गया है। अच्छा। मार्का हक और ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस के बाद से, और वो जिस दिफाई पोजीशन पर हैं, जिस तरह उनके अमेरिका के टैरिफ, और जिस तरह फिर खित्ते में, और जिस तरह अब अंदरूनी सियासत है, इस वक्त वो सख्त अपनी सियासी जो बिहार के इलेक्शन गो के उन्होंने जीत लिए, लेकिन आगे जो अगले इलेक्शन है ये उनके लिए बड़ा एक मुश्किल इम्तिहान होने वाले हैं, और इम्तिहान है। और उसी तरह कांग्रेस बेहतर होती जा रही है, और डेफिनेटली ये छोटी छोटी चीज़ें जो हैं ये उनकी फ्रस्ट्रेशन, उनके माइंडसेट को जाहिर करती हैं कि वो कितने दबाव में हैं। मज़हर साहब, आप इससे इत्तेफाक करते हैं जो हालात व वाक़यात बता रहे हैं, कि वो ये बता रहे हैं कि बीजेपी कमज़ोर हो रही है भारत के अंदर? देखिए, बीजेपी कमज़ोर हो रही हो या ना हो रही हो, इंडिया में अपोजिशन बहुत कमज़ोर है,
और जिसका फ़ायदा बीजेपी को मुसलसल हो रहा है। इसी वजह से इसके बावजूद कि इंडिया को पिछली जंग में बड़ा सेटबैक हुआ, बीजेपी इलेक्शन जीत गई, बिहार का इलेक्शन, इसलिए कि अपोजिशन डिवाइडेड थी और कोई ऐसा कद्दावर अपोजिशन का वहाँ रहनुमा नहीं है जो मोदी की हार्ड लाइन पॉलिटिक्स को चैलेंज करे। इंडिया में ओवर द इयर्स बहुत मेजर शिफ्ट आई है। इंडिया रवायती तौर पे प्रो पैलेस्टीनियन हुआ करता था। कांग्रेस की जब हुकूमत होती थी, कांग्रेस की बुनियादी पॉलिसीज़ में पैलेस्टीनियन के कॉज को सपोर्ट होती थी। आज की पॉलिटिक्स में, इंडियन पॉलिटिक्स में, ये बिल्कुल मुख्तलिफ चीज़ है। बीजेपी ने हेट इतना फैला दिया है कि जिस हेट को अब आप देखें कि इतना शदीद वहाँ माशी बहरान है इस वक्त इंडिया में, लेकिन इंडिया में एंटी गवर्नमेंट कोई मूवमेंट चलती हुई नज़र नहीं आ रही। लोग उस तरीके से सड़कों पे नज़र नहीं आ रहे, उस तरीके से वहाँ जो है जिस तरह गवर्नमेंट को हिला दिया जाता है वो नहीं नज़र आता। फिर रिवायती तौर पे इंडिया और ईरान के ताल्लुकात हमेशा अच्छे हुआ करते थे। जो इंडिया ने प्रो इज़राइल पोजीशन ली है, उसके बाद इंडिया में जो है ईरान के साथ ताल्लुकात में कशीदगी बढ़ गई, उसमें बड़ी है। और इंडिया के लिए 2025 और 2026 इंटरनेशनली सेटबैक का साल है, जबकि पाकिस्तान के लिए अपॉर्चुनिटीज़ का साल है। पाकिस्तान की जो भारत के ख़िलाफ़ जंग में कामयाबी के बाद फिर इंडिया एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का इतना ज़्यादा प्रो पाकिस्तान स्टांस नज़र आएगा, जो कि आज तक चल रहा है। इसने इंडिया और अमेरिका के ताल्लुकात में कशीदगी लाए। इंडिया को सेटबैक हुआ टैरिफ के मामले को, इंडिया को सेटबैक हुआ जंग के मामले में, इंडिया को मुसलसल एक सेटबैक के बाद सेटबैक होता जा रहा है। पाकिस्तान के लिए अपॉर्चुनिटीज़ है, हमें सिर्फ आज का नहीं कल का देखना है। देखिए रिवायती तौर पे, यानी मैं जिस तरह अभी आज़ाद भी बात कर रहे थे कि मैं समझता हूँ कि इंडिया और पाकिस्तान की मेजॉरिटी, अक्सरियत मोहब्बत और दोस्ती के साथ रहना चाहती है। अब बदकिस्मती से लीडरशिप के लेवल पे ये चीज़ हमें नज़र नहीं आती। वो जो एक ब्रेकअप हुआ है टॉक्स के दरमियान, फिर इतना इंडिया में, चाहे आप बॉलीवुड ले लें, चाहे आप स्पोर्ट्स फील्ड्स ले लें, इतना हेट इतना इस हद तक पहुंचा दिया गया है कि उसको वापस लाने में बहुत वक्त लगेगा। अब ये सिर्फ उस सूरत में हो सकता है कि इंडिया के अंदर, इंडिया की जो अपोजिशन है, जो रवायती तौर पे इस तरह के स्टांस नहीं लिया करती थी जो आज बीजेपी ले रही है, वहाँ की अपोजिशन और फिर उनकी डोमेस्टिक जो वो प्रॉब्लम्स हैं उसके ख़िलाफ़ अगर इंडिया की अपोजिशन खड़ी होती है, कोई कद्दावर लीडर होता है। अब बहुत से लोगों का ख्याल है कि प्रियंका जो है वो आगे जाके इंडिया की फ्रंट लाइन लीडर बन सकती हैं, लेकिन क्या वो मोदी की पॉलिटिक्स ऑफ एक्सट्रीमिज़म को या एक्सट्रीमिज़म को काउंटर कर पाएंगी और उसको अवामी सतह पे हिमायत मिल पाएगी? इतनी महंगाई और उसके बावजूद भी ये सबसे बड़ा इम्तिहान होगा। तो डोमेस्टिकली मीडिया के लेवल पे जो चैनल्स बहुत ज़्यादा हेट फैला रहे थे, वहाँ थोड़ा सा मॉडरेशन थोड़ा सा हमें नज़र आता है। जो ऑलरेडी जो जिस तरह वायर वगैरह के उसमें हमें पहले भी एक ओपिनियंस थोड़ा सा डिवाइडेड नज़र आता था, आज भी वो नज़र आता है। लेकिन देखना यह है कि ये साल के एंड में, यानी ये जो इस वक्त ईरान का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है और जिसमें पाकिस्तान का एक मरकज़ी रोल नज़र आता है, ये जंग में अगर पाकिस्तान सालिसी के किरदार अदा करने में कामयाब होता है और जंग बंदी होती है या जंग ख़त्म होती है, तो पाकिस्तान का रोल और बढ़ेगा और इंडिया जो है एक मरतबा जो इस वक्त एक इर्रेलेवेंट सिचुएशन नज़र आ रही है, इंडिया का मज़ीद सेटबैक जो है वो हो सकता है। देखना यह कि हम अपनी पॉलिसीज़ को किस तरीके से ट्रांसफॉर्म करते हैं। अच्छा, दो चार चीजें सारी कॉन्वर्सेशन से, इसको मैं सेकंड राउंड में भी लेके जाना चाहती हूँ।